सबको नया साल मुबारक हो। Today is the very important today for the every people of the world. दुनिया का हर इंसान के लिए आज बड़ी खास अहमियत है। So every year people are expecting some new things in their life. हर साल लोग इस बात की तवक्को करते हैं कुछ नया होना चाहिए। Sometimes we are coming with a lot of failure. It happens in the last year. और पिछले साल बहुत सारी जब नाकामियां हुई उसका भी हमें सामना करना पड़ा। So what will be going to happen by this year? और इस साल क्या होने वाला है? So every year we have the expectations. हर साल हमें कुछ ना कुछ तवक्कुआत होती So है। God also expects with us. और खुदा भी हमसे कुछ तवक्को रखता है। So many people they might tell we are the useless. और बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद कि हम जो है नाकाम हैं, नकामे हैं। We are not fruitful to the God. और हम खुदा के लिए फलदार नहीं हैं। Might be people telling this is useless. We are cut off. और लोग सोचते हैं शायद हम जो बेकार हो चुके हैं और हम काटे जा चुके हैं। Today even God help us to see this new year. लेकिन खुदा ने आज हमारी मदद की है ताकि हम नया साल देख सकें। God still love us and trust with us. और खुदा हम पर जो है वो भरोसा करता है और हमसे मोहब्बत भी करता है। Let me check my son this year. He will give the truth. वो चाहता है कि मैं मेरे बेटे मैं देखता हूँ क्या तू इस साल फल देता है कि नहीं। God expect we have to be new born with the Jesus Christ. और फिर खुदा चाहता है कि हम यीशु मसीह के साथ नई पैदाइश पाएं। So 2 Corinthians 5:17 says, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां उसकी 17वीं आयत। therefore if anyone is in Christ, और अगर कोई यीशु मसीह के अंदर है he is a new creation. तो फिर वो नया मखलूक है Old things have passed away. और पुरानी चीजें जाती रहीं। See, even in this world, हत्ता कि इस दुनिया के अंदर so many new things in this world. इस दुनिया के अंदर बहुत सारी नई चीजें हैं। Even as usual, when the festivals comes, New Year comes, we have to go to the hypermarket to purchase. और फिर नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई भी त्योहार आता है हम लोग जो है हाइपर मार्केट जाते हैं और जाके खरीदारी करते हैं। So we brought something to the home. और फिर हम कुछ चीजें घर के लिए लेकर आते हैं। As soon as we reach the home, we feel it is become like a old. और फिर जब हम घर पहुंच जाते हैं तो वो चीजों को देखते हैं ये चीजें तो पुरानी हैं। We were not happy about that. और फिर हम उसके लिए खुश नहीं होते। Even if we buy the gold, हत्ता कि जो सोना है after some times it became a old. और कुछ देर के बाद वो भी पुराना हो जाता है। The worldly everything becomes old. और फिर दुनिया की हर चीज जो वो पुरानी हो जाती है। But the word of the God says, लेकिन खुदा का कलाम कहता है if anyone is in Christ, अगर कोई खुदा यीशु मसीह के अंदर है he is in a new creation. तो फिर वो नया मखलूक है। One of the man he said himself, एक शख्स अपने आप से कहता है he almost 90 years old. वो जो था वो तकरीबन 90 साल का था। So wherever he go, जहां कहीं वो जाता था when he speak, people find he was a Christian. और फिर जहां कहीं वो बात करता था लोग जान जाते थे कि वो मसीही है। He asked him, how did you find I am the Christian? वो पूछता था कैसे आप मुझे जान जाते हो कि मैं क्रिश्चियन हूँ। The man replied to him, और फिर वो शख्स उन्हें जवाब देता था the way you speak, it is very unique and new. और जिस तरीके से तुम बात करते हो ये बड़ी नई और एक अजीब किस्म की बात होती I है। would not find such a speak from the other people. और इस तरह का बोलचाल मैं दूसरे लोगों के अंदर नहीं देखता। Our words also has to be like that. हमारे अल्फाज है वो भी इस तरह होने चाहिए। The way of God expectation is also like that from our. और खुदा जो हमसे जो उम्मीद करता है वो भी इस तरह की उम्मीद हमसे रखता है। So some weeks before I met one of the believers. और कुछ हफ्ते पहले की बात है मैं किसी ईमानदार से मिला। So he said we could not follow the word of the God. वो ईमानदार कहता है कि हम खुदा के कलाम की पैरवी नहीं करते। Without knowing or unknowing, we have to commit some sins in our life. और कुछ जानते हुए कुछ अनजाने में बहुत सारी हम गलतियां जो हम So करते हैं। without sin, we could not run the life even single in a day. और फिर गुनाह के बगैर हम एक दिन भी नहीं गुजार सकते। This will not going to happen. और ऐसा नहीं हो सकता। So I get angry with this man. मैं उस शख्स के साथ गुस्से हुआ But I could not able to fight with him. लेकिन मैं इस काबिल नहीं था कि मैं उससे लड़ सकूं। But my heart is filled with the sorrows. लेकिन जो मेरा दिल है वो दुख से भर चुका था। So if you not follow the holy things, अगर आप मुकद्दस चीजों को जो है वो उनकी पैरवी नहीं then करते why Jesus come to this world? तो फिर यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर क्यों आए? Jesus expect we have to do the holy things in our life. यीशु मसीह की जो तवक्कुआत है हमसे है कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, पाक करना That चाहिए। is the main purpose Jesus came to this world. यीशु मसीह का इस दुनिया के आने का यही खास मकसद था। As a worldly life, we could not run the good things in our life. और फिर इस दुनियावी जिंदगी के अंदर जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर But सकते। in the time of Jesus enter in our life, we can do the holiness. लेकिन खुदा यीशु मसीह अगर आपकी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाता तो फिर आप सब कुछ अच्छा कर सकते When हो। we died with the flesh, अगर आप जो है जिस्म के एतबार से मर जाते हो again raised with the Jesus Christ, और फिर आप यीशु मसीह का दोबारा जी उठते हो we can get the new life. तो फिर हम नई जिंदगी पा लेते हैं। When we have the new life, there is no jealous.
और फिर जब हमारी नई जिंदगी है उसके अंदर कोई हसद नहीं होता There is no proudful talking when we और उसके अंदर कोई गरूर तकब्बर वाली बातें नहीं होती। even today Jesus expects such a things from you. यीशु मसीह आज हमसे इस तरह की बातों की उम्मीद करते हैं। That is the new things we have to expect from this new year. ये जो नई चीजें हमें नए साल के अंदर इन बातों की हमें उम्मीद होनी Yes, चाहिए, without Jesus it will not happen in our life. लेकिन ये खुदा यीशु मसीह के बगैर ये चीजें हमारी जिंदगी के अंदर नामुमकिन है। Romans 7:6. रोमियो उसका 7वां बाब और उसकी 6ठी आयत। We have been delivered from the law. हम कोई उर्दू में पढ़ Romans 7:6. रोमियो 7वां बाब और उसकी 6ठी आयत उर्दू में कोई पढ़े। लेकिन जिस चीज की कैद में थे उसके एतबार से मरकर अब हम शरीयत से ऐसे छूट गए कि रूह के नए तौर पर ना के लफ्जों के पुराने तौर पर खिदमत करते हैं। That is why God came to come to this world to deliver from the law. इसलिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि हमें वो शरीयत से आजाद करें, The law, it will not keep us the holy things. क्योंकि जो शरीयत थी वो हमें मुकद्दस नहीं कर सकती थी। If we follow the law from the Old Testament, we could not able to follow this one. अगर हम पुराने अहदनामा के अंदर शरीयत को देखते हैं तो हम जो है उस पर पूरा नहीं उतर सकते थे। As a believer, so many times we tried to follow these things. और बहसीयत मसीह होते हुए बहुत बार इन चीजों की पैरवी करनी पड़ती है। Finally, it will not happen to follow the word of the God. और फिर जो आखिरकार ऐसा होता है कि हम खुदा के कलाम की पैरवी इस तरह नहीं कर None सकते, of the believer can follow these things in our life. और फिर कोई भी ईमानदार पूरी जिंदगी के अंदर इन चीजों को मुकम्मल तौर पे उनकी पैरवी नहीं कर This will सकता। never ever happen in the Christian's life. और फिर मसीह जिंदगी में ऐसा नहीं होता। That is why we come to give the redemption from the law. इसलिए जो है वो हमें शरीयत से आजाद कर दिया See, गया। might be we have the doubt, if you do not follow the law, then how you can be the discipline? और फिर हम सोचते हैं कि अगर हम शरीयत की पैरवी नहीं करेंगे तो हम जिंदगी में कैसे डिसिप्लिन याफ्ता हो See, सकते we हैं। are all traveling through this road. We are all traveling in the road. हमें सब ने मिलकर एक रोड पर चलना They है have certain so many rules and regulations. और फिर उस चलने के दौरान बहुत सारे असूल और कौदो ज़ाबित होते हैं। So some of the rules, it will not restricted by the walking. और कुछ जो रूल हैं वो चलने के दौरान हमें उसकी जो है पाबंदी नहीं करनी पड़ती। So sometimes if you run like a bicycle, there it doesn't have the rules and regulations. और कभी कभार जब आप साइकिल के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ कुछ खास जो है वो असूल और ज़ाबित नहीं See, होते। some of the board you can find, if you reach more than 120, you get the penalty. और फिर कुछ जगह पे आप सफर कर रहे हैं तो देखते हैं कि जहाँ पे बोर्ड लगा 120 का, वहाँ पे आप उससे ज्यादा सफर नहीं कर सकते वरना आपको जुर्माना होगा। This rules, it is not imposed for the man who was going by the bicycle. और ये जो लिखा हुआ स्पीड है ये उस शख्स के लिए नहीं होती जो पैदल चल रहा होता By है। the bicycle, how he can reach 120? और साइकिल चलाकर वो कैसे 120 की रफ्तार में This जा is सकता है। not for the man who was going by the bicycle. और ये उस शख्स के लिए नहीं है। Even similarly, when Jesus comes in our life, बिल्कुल इसी तरह जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाते हैं we cannot able to do the sin in our life. तो फिर हम जिंदगी में गुनाह नहीं कर सकते। That is why Bible says we are redemption from the law. इसलिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि आपको शरीयत से आजाद कर दिया गया। In the new year, we have to take the promise. We have to accept the Jesus Christ in our life. और नए साल के अंदर हमें इस बात को कबूल करना है कि हम खुदा यीशु मसीह को नए साल में कबूल करेंगे। That is the new Christian's life. ये एक नई मसीही जिंदगी है His compassion for every day is new for you. और उसका जो रहम और तरस है हर रोज आपके लिए नया है। Lamentation 3:22-23 says. नोहा और उसका Lamentation नोहा 3:22-23. उसका तीसरा बाब और उसकी 22 और 23वीं आयत। तीसरा बाब 22 और 23वीं आयत। Through the Lord mercies we are not consumed because this compassion fails not. जो उर्दू में पढ़ सकते हैं नोहा तीसरा बाब और उसकी 22 और 23वीं आयत। ये खुदावन की शफकत है कि हम फना नहीं हुए क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। वो हर सुबह ताज़ा है। तेरी वफादारी अजीम है। मेरी जान ने कहा मेरा बकरा खुदावन है इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। आमीन। His compassion never fails. उसका जो रहम और तरस है वो कभी खत्म नहीं होता। His grace every time new, every day new for you. उसका जो फजल है हमारे लिए हर रोज नया होता है। Such a new grace every time this year comes to follow in our life. और फिर इस तरह का जो रहम और तरस है हमें उसकी जो है पैरवी करने की जरूरत है इस नए साल के अंदर। When Jesus comes in our life, it will happen.
और यीशु मसीह अगर आपकी जिंदगी के अंदर आ जाता है तो उसका रहम और फजल आपकी जिंदगी The में way होगा। of faith has to be newness. और फिर आपका जो ईमान है वो भी उसके अंदर भी कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। So everything has to be changed in our life. आपकी जिंदगी में सब कुछ नया होना चाहिए, तब्दील हो जाना चाहिए। So I heard one story. मैंने एक कहानी सुनी। One time the Pope, he wanted to visit the people, they don't know about the Jesus Christ. और फिर एक दफा का जिक्र है कि पोप जो थे वो किसी जगह विजिट करने पे गए उन लोगों के पास जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे। In UK, he decided to visit one island. और फिर यूके के अंदर जाकर उसने एक जजीरा के अंदर जाना चाहा। See, even the Pope asked the people, how about this island? और फिर उसने लोगों से पूछा ये जो आइलैंड है ये जजीरा किस तरह का है। So people replied to him, this island is very beautiful. और फिर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही खूबसूरत है। Especially in this island, everybody knew the Jesus Christ. और इस जजीरा के अंदर हर शख्स जानता है खुदा यीशु मसीह कौन है। They believe the Jesus Christ. वो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। But unfortunately, they don't know how to pray. लेकिन बदकिस्मती से वो लोग नहीं जानते कि दुआ कैसे की जाए। Even they don't know how to read the even Bible. They do not educated. हत्ता कि वो तालीम याफ्ता नहीं थे, वो बाइबल मुकद्दस की स्टडी भी नहीं जानते थे। So this Pope get amazed. और फिर जो पोप वो हैरान हुआ। How is it possible even as a Christian they don't know how to pray? उसने कहा कैसे मसीह हो सकते हैं जिन्हें दुआ तक नहीं करनी आती। I visited and wanted to see these people. और फिर जो है वो मैं लोगों को विजिट करना चाहता हूँ। He went there and give the Lord's prayer also. और फिर वहां गया और उसने जाकर दुआ रबानी He वहां पे पढ़ी wanted to teach the Lord's prayers. और उसने लोगों को दुआ रबानी पढ़ानी शुरू की। People also try to memorize on that. और फिर लोगों ने उस दुआ रबानी को याद करना शुरू कर So दिया। Pope finally he was happy. He wanted to return from there. और फिर जो है वो पोप साहब बहुत खुश हुए और फिर वहां से वापस चले गए। Instead of the ocean, if almost 500 meters it will boat reached. और फिर 500 मीटर के बाद जो एक कश्ती जा रही थी वहां पे वो गए। One of the man from the island, he started running towards the boat. और फिर वहां पे एक शख्स था जिसने वो कश्ती की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। He asked him to stop the boat. और उसने कहा कि कश्ती को रोक लिया जाए। Ask the Pope, I forgot what you teach me. और उसने पोप साहब से पूछा कि मैं भूल चुका हूं कि आपने जो हमें पढ़ाई करवाई है, जो हमें सिखाया है। So Pope, you want to one more teach me the Lord's prayer. और उसने कहा मुझे फिर जो है वो दुआ रबानी पढ़ाई जाए। So both get confused. पोप साहब जैसे वो परेशान हो गए, हैरान हो Because गए this man was running in the waters. कि ये जो शख्स है पानी के अंदर दौड़ रहा था। So Pope asked him, how do you run in the water? उसने कहा कैसे आप पानी के अंदर दौड़ रहे हैं? He said, I asked Jesus, you was walking on the water, then I can also able to walk. उसने कहा कि मैंने आपसे ये सुना था कि यीशु मसीह पानी के ऊपर चलता था तो मैंने भी पानी पर चलना शुरू कर I दिया। had such a faith with the Jesus Christ. मैंने खुदा यीशु मसीह से इस तरह का जो है ईमान सीखा है। Even the things might be some of the things you think it is impossible in your life. और हो सकता है बहुत सारी चीजें जो आप सोचते हैं आपकी जिंदगी में जो नामुमकिन समझते हैं। But if you have the faith with the God, everything is possible in your life. लेकिन अगर आप खुदा यीशु मसीह पर आपका ईमान है तो जिंदगी में हर चीज मुमकिन है। Might be people who are surrounding you, they might be talking, it will not going to happen. हो सकता है जो लोग आपके चारों तरफ वो सोचते हो कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। But you have to change your the faithful in your life. लेकिन आपको जो अपने ईमान को जो है वो तब्दील करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। Your faith has to be new. आपका ईमान जो है वो बढ़ना चाहिए, नया होना चाहिए। Our faith is not like a normal thing. It happens in the last year. और हमारा ईमान इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह पिछले साल हमने बहुत सारी चीजों हमारी जिंदगी में When हुई। Jesus when enter in our heart, it will happen such a faith. और अगर खुदा यीशु मसीह आपके दिल के अंदर दाखिल होता तो फिर आपका ईमान बढ़ेगा और मजबूत होगा। You don't want to fear about your problems. तो फिर आप अपने जो मसाइल हैं उनसे खौफजदा नहीं होंगे। You don't want to afraid about that. और फिर आप बिल्कुल उससे नहीं डरेंगे। Yes, you can able to walk over the problems. क्योंकि आप जहां वो मसाइल के ऊपर चलना शुरू कर देते Even हैं you walk over the snake, it will not make you harmful for you. और हत्ता कि आप सांपों के ऊपर भी चलना शुरू कर दें वो आपको नुकसान नहीं देंगे। Yes, Almighty God is always come with you. क्योंकि कुदरत वाला खुदा हमेशा आपके साथ है He can do everything on behalf of you. और आपकी वजह से वो सब कुछ कर सकता है। But one thing we have to do, we have to forget the old things. लेकिन एक काम हमें करना पड़ेगा, वो काम क्या, हमें पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। Isaiah 43:18 and 19 says, यसाया नबी का सहीफा उसका 43वां बाब और उसकी 18 और 19 आयत में लिखा है, "Lord, remember the former things, वो जो पिछली चीजें उनको मत याद करो nor consider the things of old. और फिर पुरानी चीजों को भूल जाओ। Behold, I will do the new thing. और याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए नया करूंगा। Now it's all spring the forth." उर्दू में वर्स कौन से? Isaiah 43:18 and 19. 18 और 19, 18 और 19 आयत।
यानी खुदावन यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? Do not remember the former things. जो चीजें गुजर चुकी हैं उनको बिल्कुल याद ना करो। Whatever happens about the past, let just forget. जो कुछ माजी में हो चुका है उसे भूल जाइए। Might be you might not have the ability to forgive the others. You forget about it. और हो सकता है आप इस दूसरों को अगर नहीं भूल सकते तो उन चीजों को तर्क कर दें। Your forgiveness also become the new. और आपकी जो माफी है हर वक्त नहीं होनी चाहिए। People they do the wrong things to you, you can able to start the forgive them. और जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं आप उन्हें माफ करना शुरू कर So दो forget the old things in our life. और अपनी तमाम पुरानी जिंदगी को भूल जाइए। We have to expect the Jesus in our heart. हमारे दिल के अंदर हमेशा खुदा यीशु मसीह की तौक़ात होनी चाहिए। What kind of the things we are expecting as a believer? और इस तरह की तौक़ात बहसीयत ईमानदार हमें होनी चाहिए। So as a believers might be we come to the church. और बहसीयत ईमानदार जब हम चर्च के अंदर आते हैं This year God want to bless me. तो हम कहते हैं खुदावंद इस साल मुझे बरकत दे, I want the good job. मैं अच्छा जो काम चाहता हूँ I want a new house. और मैं नया घर चाहता हूँ। Might be we have such a expectation like that. हो सकता है हमारी जिंदगी में इस तरह की उम्मीदें हों। So Acts 3:6 says रसूलों के अमाल that Peter and John. Acts 3:6. रसूलों के अमाल उसका 3रा बाब उसकी 6ठी आयत। See the Peter and John. पतरस और यूहन्ना So they go to the temples. वो हैकल में गए So when on the time they met the man, one man. और फिर वहां जाते वो एक शख्स को मिलते हैं Who was like a beggar. He wanted to begging the money. और वहां वो बाहर खड़ा हुआ जो है वो बेकारी था, भीख मांग रहा था। He just sitting in front of the temple only. वो सिर्फ हैकल के सामने बैठा हुआ था। He started searching. Might be his expectation to receive some money from the people. हो सकता है उसकी उम्मीद लोगों से कुछ पैसा ले। So what as a beggar, what they expect from their life? और फिर वो जो गरीब होता है फकीर उसकी क्या उम्मीद होती है So might जिंदगी be में? they give the 2 paisa or 3 paisa. हो सकता है कोई उसे 2 पैसे देता हो या 3 पैसे देता हो। Might be you imagine if they give the 100, हो सकता है आप सबर करें अगर उसे 100 दिरहम दे दे how much happiness to them. तो वो कितना खुश हो सकता है। They have the expectation is like that. उसकी उम्मीद किस तरह की हो सकती है? This man also expect like that. वो जो शख्स था बैठा हुआ जो भिखारी वो भी इस तरह की उम्मीद रखता But था। Peter, when he met this man, लेकिन पतरस जब उस शख्स से मिलता है he replied to this man, तो फिर उस शख्स को जवाब देता है, I have no gold, no silver. मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, What would I do for you? लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकता But हूँ? I can do one thing. मैं आपके लिए एक काम कर सकता You हूँ। just get up and walk in the name of the Jesus. यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। See this, we can learn this from the Peter. ये चीज अब हम पतरस से सीखते हैं That we have to learn big things from this Peter. तो फिर हम पतरस से बहुत बड़ी बड़ी चीजें कलाम के अंदर सीखते हैं। See this man, he doesn't want to seek the gold and silver in his life. वो शख्स है उसकी जिंदगी के अंदर कोई उम्मीद नहीं थी कि उसे सोना और चांदी मिले, Because he knows Jesus is a much more value than these worldly things. क्योंकि यीशु मसीह जो था वो इस दुनियावी चीजों से बहुत ज्यादा कदर और कीमत वाला है। His love is more precious. उसकी जो मोहब्बत है वो बहुत कीमती है His salvation is more precious. और His salvation is more precious. और उसकी जो निजात है वो बहुत खास अहमियत की His अमल है forgiveness is a more precious. और जो माफी है उससे भी ज्यादा अहमियत की So अमल है he is seeking that one. और वो इस तरह की चीजें वो देख रहा था। So if God gives gold and silver and keep it, not a problem. अगर खुदा आपको सोना और चांदी देता है अपने पास रखिए, कोई बड़ा But मसला our नहीं है, heart, where we keep our heart. लेकिन हमारा दिल कहाँ पे होना चाहिए? So but just learn from this Peter. और फिर इस पत्र से इस मैसेज की वजह से सीखिए। He just said to this man, उसने उस शख्स से कहा, so I have no silver, no gold. मेरे पास ना सोना है ना चांदी है। Might be even as a believer, if you tell to this to the other people, हो सकता है ऐसे ही ईमानदार अगर इस तरह की बात आप लोगों से करते हैं, might be you are telling you are pastor, you are teaching, then if you have no silver and gold, no blessing in your life. और फिर लोग सोचते हैं कि तू पास्टर होकर अगर तेरे पास सोना चांदी नहीं है तो तू बरकत से खाली है। So what kind of the blessing? You have nothing. किस तरह की बरकत तेरी जिंदगी के अंदर पाई Our जाती है? God doesn't give you the promise to give the gold and silver in our life. हमारा खुदा क्या हमें इस बात के वादा नहीं करता कि तुम्हें सोना और चांदी मिलेगा, But He said, when I come in our life, I give the new creations. लेकिन वो कहता है जब मैं तेरी जिंदगी में आऊंगा तुझे नई जिंदगी अता करूंगा। I give the forgiveness in our heart.
और फिर मैं तुझे तेरे दिल से जो है वो तुझे माफी दूंगा, I give you a heart to forgive the people. और फिर मैं तुझे ऐसा दिल अता करूंगा कि दूसरों को माफ करेगा, I give you a heart to hate the sin. और फिर मैं तुझे ऐसा दिल दूंगा कि तू जो गुनाह से नफरत करेगा। God expects there's such a blessing in our life. खुदा इस तरह की बरकत हमारी जिंदगी से Even जो है उसकी today, उम्मीद करता है। even our old thought has to be changed. हमारी जो पुरानी जो सोच है उसको बदल देना चाहिए। Might be our thinking also like the beggar. हो सकता है हमारी सोच उस भिखारी की तरह हो, But today God asks us to change our thoughts. लेकिन खुदा आज हमसे कहता है कि अपनी सोच को तब्दील कर लो। We have to change our thoughts. हमें अपनी सोच को तब्दील करना है। Ezekiel 36:26 says, हिजकिय्याह 36:26. हिजकिय्याह 36 बाब उसकी 26वीं आयत, I will give you a new heart मैं तुझे नया दिल अता करूंगा and I put a new spirit within you. और फिर नई रूह तेरे अंदर डालूंगा, I will take the heart of stone out of your flesh. और पत्थर दिल जो मैं तुझसे निकाल डालूंगा। So such a way God wanted to bless by इस you. तरह का जो खुदा चाहता है, हमसे उम्मीद चाहता है। No need to worry about your problems. अपने मसाइल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, No need to worry about the futures. और अपने मुस्तकबिल के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। Might be no need to worry. I have no job, nothing. How will be going to run my इस life? बात के लिए परेशान ना हो कि मेरे पास जॉब नहीं, मैं अपनी जिंदगी को कैसे चलाऊंगा। This year might be much more complicated for me. हो सकता है ये मेरे लिए ये साल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। Might be you comes and sitting here like that. हो सकता है आप इस उम्मीद को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, But God says, लेकिन खुदा कहता है He makes us lie put down in the green pastures. कि मैं तुझे जो है हरी हरी चरागाहों में बिठाऊंगा, He lead us beside the waters. और फिर तुझे राहत के चश्मों के पास ले जाऊंगा। Even you comes with the empty hand. हत्ता कि आप खाली हाथ यहाँ पे आए हैं, But one thing I can say, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, Jesus is ready to come in our heart. यीशु मसीह आपके दिल में आने के लिए तैयार खड़ा है। You might be have the hopeless in your life. हो सकता है जिंदगी में बेउम्मीदी हो, As a friend, as a father, Jesus wants to come in your life. लेकिन खुदा यीशु मसीह बहसीयत बाप बहसीयत दोस्त आपकी जिंदगी में आना चाहता है। Might be you can tell my fundamental needs also nobody wanted to listen. हो सकता है आप सोचते हो कि मेरी बुनियादी जरूरतें को सुनने के लिए तैयार नहीं है, Each and every day when I have a very hard to get my food. और फिर जो है खुराक जो है डेली खुराक जो है वो मेरी बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। So what would I do? मैं क्या करूं? Might be this year also like that. हो सकता है इस साल भी आप इस तरह की सोच But one रखते thing हैं। I can say to you, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, whatever the situations you are sitting here, जिस तरह के भी हालात लेकर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, God make you to walk the blessing things in your life. खुदा चाहता है कि आप बाबरकत चीजों के साथ चलना शुरू करें, God never allow you to roaming for the food. और खुदा नहीं चाहता कि आप खुराक के लिए तरसते रहें, God never allow you to do not have the shelter for you. और खुदा नहीं चाहता कि आपके पास रहने की जगह ना हो। When you accept the Jesus in your life, जब यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, He is the best provider for this year. तो फिर वो इस साल का बेहतरीन यहोवा यीरे होगा आपके He लिए। will provide everything when you ask. वो आपको जिंदगी में हर चीज मुहैया करेगा जिसकी आप उम्मीद रखेंगे। Just to keep the faith with the Jesus Christ. सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान रखना शुरू कर दें, So just to give your heart to the Jesus Christ. यीशु मसीह को अपना दिल दे दें। He ready to make a new creations for this year. वो इस साल सब कुछ नया करने के लिए तैयार खड़ा है। Close your eyes, we will pray. अपनी आंखों को बंद कर अपनी दुआ Thank you, करें। Jesus. खुदा हम तेरा शुक्र हो। We want some expectation from you, Lord. खुदा हम तुझसे कुछ बातों की उम्मीद God करते make us the new creature. हैं। ओ खुदा मुझे नया मखलूक बना दे। God wants to remove the hopeless things in my life. ओ खुदा मेरी जिंदगी से नाउमीदी को निकाल दे। I want to follow the word of the God. ओ खुदा मैं तेरे कलाम की पैरवी करना God चाहता हूं। has to clean my heart. खुदा मेरे दिल को साफ कर दे। No more, I don't want to worry about my future. ओ खुदा मैं अपने फ्यूचर के लिए परेशान नहीं होना No चाहता। more hopeless in my life. ओ मैं जिंदगी में नाउमीद नहीं होना Whatever, चाहता। even I have the empty hand, I just happy with my Lord. ओ मैं खाली हाथों के लिए भी तेरे साथ खुश रहना चाहता हूँ। Even I have nothing, I was happy for this year. ओ खुदा मेरे पास कुछ नहीं, तब भी मैं ये साथ Because खुश रहूंगा, Almighty Father Jesus Christ, He walks with me. क्योंकि मेरा जो कुदरत वाला खुदावंद है यीशु मसीह मेरे साथ He है। can take care of my life. वो मेरी जिंदगी की केयर करेगा। Throughout this year, God can provide everything in my life. ओ खुदा इस साल मुझे जिंदगी में सब कुछ मुहैया I कर। even today itself, I never ever worry about my life. ओ खुदा मैं इस साल में बिल्कुल अपनी जिंदगी से परेशान नहीं हूँगा। You want to walk with me. ओ खुदा मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ चल। So I have your faith, Lord. ओ खुदा मेरा ईमान तुझ पर है। You are enough to fulfill everything in my life. ओ खुदा तू मेरे लिए काफी है जिंदगी में सब कुछ मुहैया Every करने के day, लिए। God has to fill with the great things in my life. ओ खुदा मेरी जिंदगी में फजल रही चीजों से भर दे। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो। In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में आमीन।